Hello, good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, ma'am. All right. Okay, first of all, everyone, today is the submission date for your assignment number 2. First of all, submit it by today only. Okay? I have got some of the submissions, but rest of the people do it on time. And this is the last topic of this unit of business modules which are involved in ERP system. So till now we have covered all of the working modules. Basically जहाँ पर भी आप लोगों ने मॉड्यूल से काम करवाना है, in the sense that in what way you want to manage that system, and that particular system is somewhere visible to everyone in the organization, but an important part of these modules, and which is responsible for that organization to grow in future and to maintain its consistency at least, which is required. And that modules is the quality management module. Okay, हम लोग काम कर रहे हैं टाइम बाय टाइम, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसे बना रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन अगर उस चीज में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहे, देन इट इज नॉट good for that business to grow in the coming era. So this is required, that one should also manage the quality of the product or services or any deliverables which they are giving to their customers. So हम लोग बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसे 3 पार्ट सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. दैट वन इज प्रोक्योरमेंट, देन द प्रोडक्शन पार्ट, एंड देन द डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट. ये बेसिकली हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट के वो 3, एक्चुअली हमारे पूरे एंटरप्राइज के वो 3 सब यूनिट्स हैं जहां पर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो होना चाहिए ओवरऑल. सो actually these 3 things will describe the whole ERP functioning or whole business functioning, I would say. How? Because for every business organization which is delivering some kind of product, the procurement is required. Procurement जो है वो हमारा directly related है किस चीज से, कि अभी उस कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट जो है या डिलीवरेबल जो है वो बनाना शुरू नहीं किया है, बट दे आर वर्किंग ऑन द रॉ मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड. बेसिकली इन्वेंटरी की बात कर रहे हैं हम लोग. तो दैट इज अबाउट द प्रोक्योरमेंट, टू procure those things which are required by the organization in terms of raw material to build the product, or to build those services which they are promising to deliver to the customers. So basically procurement comes in that phase. तो अगर आपको quality manage करना है, then obviously this is required कि वो organization procurement phase जो है उसे भी manage करे. That what are those suppliers, from where we are getting the services, what are their ratings, एंड फर्दर जब वो मटेरियल हमारे पास आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू आर प्रोडक्ट उसका क्वालिटी जो है मेजर्ड, क्या वो अच्छा क्वालिटी का है या नहीं. ये चीज हम लोग ऑलरेडी मटेरियल मैनेजमेंट में भी कर चुके हैं. दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट यू आर बाइंग, 2 चीजें हो सकती हैं. या तो आप इस क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लें, और यू कैन डिक्रीज और लोअर द ओवरऑल बजट ऑफ योर प्रोडक्ट. जो भी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना भी आपका बजट है, आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो, उस बजट को नीचे लेकर आ सकते हो अगर आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और लेसर कॉस्ट पर वैसा ही कोई और मटेरियल बाय कर रहे हो. बट if we are not side by side managing the quality along with the price, तो हमें क्या होगा at the end, जो हमारे पास फीडबैक्स आएंगे, जो भी एक ऑर्डर के साथ नेक्स्ट
उसके 2 या 3 ऑर्डर्स जो हैं वो भी उसके साथ डिपेंडेंट होते हैं. सो इफ योर ऑर्डर इज नॉट गुड, दैट कस्टमर विल नॉट कम again to your company and ask for some other products also. So that is why उस फाइनेंस के इशू के साथ, उस इन्वेस्टमेंट के साथ हमें क्वालिटी जो है उसे भी मेजर करना ज़रूरी है. सिमिलरली इन द प्रोडक्शन यूनिट, आपने जो मटेरियल खरीद लिया है, स्टोर कर लिया है एंड सेव कर लिया है, उसे किसी भी तरह के डैमेज से अगर आपने बचा लिया है, नेक्स्ट थिंग इज कि वो मटेरियल मैनेजमेंट यूनिट से प्रोडक्शन यूनिट की तरफ जाएगा. प्रोडक्शन यूनिट का काम है अब कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी फेजेस रिक्वायर्ड हैं, जो भी टेस्टिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड हैं, या फिर जितना भी टाइम रिक्वायर्ड है, वो टाइमली उस एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को दिया जाए ताकि हमारा एंड प्रोडक्ट है क्वालिटी प्रोडक्ट बन के सामने आए. अगर हम लोग सिर्फ टाइम बचाने के लिए वी वांट टू मेक मैक्सिमम प्रोडक्ट्स एट द एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, हम लोगों ने ये डिसाइड किया, और उसी चीज को मिनिमाइज करने के लिए हमने कहा कि सिंस अब एक प्रोडक्ट यूनिट है, वो एक हफ्ते में जब हम उसे बनाते हैं तो 100 यूनिट्स कैन बी मेड, एंड फर्दर फॉर दोज 100 यूनिट इट विल टेक सपोज 4 days फॉर द टेस्टिंग फेज. और उस टेस्टिंग फेज में क्या हो रहा है कि 100 यूनिट्स बन गए, दे आर नाउ गेटिंग टेस्टेड. आफ्टर टेस्टिंग it may be possible that it will come back for some changes, and then you have to apply re-engineering, or you have to actually after testing whatever the flaw is there in your product, you have to overcome it and make a good quality product. सो कंपनीज बेसिकली क्या करती हैं, जो हमारा एक हफ्ते का टाइम उस चीज को बिल्ड करने में लगेगा वो तो लगेगा ही, लेकिन जो हमारे पास 4 days का टाइम है फॉर द क्वालिटी टेस्टिंग, और उस क्वालिटी टेस्टिंग में सपोज 6 टेस्ट इन्वॉल्व हैं, और आपका अच्छा प्रोडक्ट तभी बनेगा जब वो 6 के 6 टेस्ट को पास कर लेगा. बट इफ अ कंपनी इज डिक्रीजिंग दोज टेस्ट टू 3, हम लोगों ने उस टेस्ट को 3 लेवल टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, एंड देर आर सम सर्टेन 3 पैरामीटर्स विच वी आर नॉट कैलकुलेटिंग एट ऑल. Why? Because we want to increase the productivity of the company. At what cost? By decreasing the quality eventually. So this thing generally faced in those scenarios when we have a huge demand of a certain product and we do not have that much time or that much infrastructure with us to build that product. अगर उतने यूनिट्स नहीं है, मशीनरी यूनिट्स नहीं है, उतने ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, या फिर उतना टाइम हमारे पास नहीं है, देन कंपनी in order to fulfill that request it will start compromising in the quality, and also in that way which is not recognized by the customer just by viewing that. Only when they buy it and use it, at that point they can analyze that this product is not of good quality. So basically, to I would say to make a good connection with the customer, to make your customer for the long term investment in your company, you have to build up a new strategy that may eventually increase the quality of the system. Maybe it cannot increase the quality, but it should preserve the quality that you are promising them or that you are delivering them from the past few times. And the next thing is the distribution part. We know कि sales and distribution या marketing unit जो है एक company का, that plays the essential role because they are the person who are directly in contact with the customers. अब उनका quality management करना भी जरूरी है. What type of packaging you are using for your product, and then also in the quality management procedure, what type of tracking services you are providing them, what type of transportation is given, what the time schedules are given to them for the timely delivery of your product. So all of these things here, quality should be managed, so that we can now our main focus is not to increase the customers with us. The main focus of any company is to preserve those customers who are already associated with us, because एक चीज है कि एक कंपनी टारगेट कर रही है दैट मेरे पास अभी 500 ऐसे कस्टमर्स हैं
जो कि हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, दे बाय थिंग्स फ्रॉम अस, I would say 4 times within an year. Okay, they are the regular customers of that company. The next thing, now I want to scale up my company. There can be two ways. एक है कि आप obviously अगर आप लोग अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करना चाहते हो, तो जो लोग आपसे ऑलरेडी बाय कर रहे हैं, तो उन लोगों के बिना जितने भी यूनिवर्सल लोग प्रेजेंट हैं वो सभी उस सेट में आते हैं, राइट? बट देयर कैन बी टू वेज. एक है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं, आप लोगों ने प्रमोशन किया, मार्केटिंग की, एंड यू आर प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर, I would say, advertisement on their account, so that they get attracted and come to you for the buying purpose. The next second strategy which is followed by the companies is, if you are going to make your existing customers the assured one, the preserved customers, so that based on their feedback you can show and prove to the new customers that how reliable is my company. And ये चीज हम लोग भी जानते हैं कि हम हमेशा यही करते हैं, whenever we want to buy anything we check the reviews, we check the feedbacks. So to preserve those customers, to assure our liability to them for a longer time run, this can act as a greater feedback from them, and this can attract some new customers also to come to us. So that is why for that sales and distribution part, that quality management is also required. Also डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में हमारे पास फीडबैक्स भी आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, और उसके बाद आपका फीडबैक फॉर्म जो है वो किस तरीके से डिजाइंड है. वंस इट हैज बीन डिजाइंड एंड थ्रोन टू द कस्टमर according to the buyed or purchased item, so what they will do, they will fill in that feedback, and then whatever is their feedback or whatever the majority feedback is, the company should timely work on it. उन फीडबैक्स को एनालाइज करना, उनमें से कोई प्रोडक्टिव आउटपुट निकालना, और जो भी फ्लॉज आपकी कंपनी में हैं, अगर आप वहां से एक मिनिमम, आई वुड से एक ऐसा फ्लॉ जो है उसे भी कवर कर सको जिसके लिए ज्यादा लोग बॉदर नहीं करते, बट स्टिल द पीपल विल फील दैट वट एवर वी आर कंप्लेनिंग दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड दीज थिंग्स मैटर. So that is why quality management in all three aspects, procurement, production, as well as in the distribution unit, is very important. Okay, so in procurement we are talking about the raw material conservation, and I would say raw material preservation basically. In production unit we are talking about the in process thing, the actual production unit which is working to build up the process. And in distribution we are talking about the sales and services, the contact and communication with our customers. So basically in quality management what we are doing, we are working on these three aspects. And further we say that if a company is continuously building a certain type of product and delivering it on time, and if they want to, I would say, if they want to increase their production, if you want to improve them, I would say we generally use the term scaling. Scaling means to increase their customer. If they want to perform the scaling operation, and if they want to grow in terms of their profits, so they have to always work on quality management terms. सो क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ हमारे पास तीन चीजें आती हैं. हाउ ऑन ईच फेज हमारे पास, अब हमें पता है कि प्रोक्योरमेंट फेज पर, प्रोडक्शन फेज पर और डिस्ट्रीब्यूशन फेज पर हमें क्वालिटी कंट्रोल जो है, क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई करना है. बट फर्दर हर एक फेज के ऊपर जब आप क्वालिटी मैनेजमेंट अप्लाई करोगे, इवन दैट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन स्टेप्स. वो स्टेप्स क्या होंगे? दोज आर क्वालिटी प्लानिंग फर्स्ट, देन the actual inspection process to check the quality, and then how you are going to control your quality checking.
So these three are the three steps are there for quality management that will be applied on each unit जहां पर भी आप quality manage करना चाहते हो. So what is quality planning actually? Quality planning is all about, first of all, to recognize those things in your company जो कि एक ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जहां से हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है. दिस इज ऑल्सो रिक्वायर नेसेसरी कि पूरी कंपनी के अंदर मेरे पास फाइनेंस यूनिट है, मेरे पास HR यूनिट है, मेरे पास प्रोडक्शन यूनिट है, मेरे पास मटेरियल मैनेजमेंट यूनिट है, बहुत अलग अलग यूनिट्स हैं, लेकिन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट. फर्दर तो इसका मतलब हमने पूरे बिजनेस मॉड्यूल में से सिर्फ 3 यूनिट्स निकाले जहां पर क्वालिटी मैनेजमेंट इफेक्टिव और एफिशिएंट रोल प्ले कर रही है. फर्दर जब हम लोग प्रोक्योरमेंट फेज की बात करें, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मटीरियल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट फेज. इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर भी हमारे पास कुछ इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, हमारे पास कुछ स्टोरेज स्पेसेस हैं, हमारे पास कुछ सप्लायर्स हैं जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है. सो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं. वी हैव टू गिव वेटेज कि कौन सा फैक्टर, कौन सा एंटिटी यहाँ पर ऐसा है जिसका क्वालिटी मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. सो क्लियरली द सप्लायर इज देयर, बिकॉज हमारा एंड कंसर्न क्या है? Our end concern is on the end product. End product is going to build by the raw material, and that raw material is going to be supplied by the supplier only. So major role is there by the supplier side. On the other hand, somewhere a lower role is for the human resources also, that whenever that raw material is being delivered to your organization, अब आपका काम है कि आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो भी लोगों को, ह्यूमन रिसोर्सेज को अपॉइंट किया है, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि उस रॉ मटेरियल को प्रिजर्व करके रखना है, सपोज 3 to 4 months के लिए एक गोडाउन के अंदर, एक स्टोरेज रूम के अंदर. सो टू मेंटेन एवरीथिंग, एवरी कंडीशन, टू मेंटेन दैट रूम इन सच अ वे दैट वो रॉ मटेरियल प्रिजर्व हो सके for 3 to 4 months without facing any type of damage. So in this way we have to analyze the things, and then we have to decide the priority, that what are those things which are needed to be inspected the most. एंड देन वी हैव टू प्लान इट कि अगर मैंने अब ये चीज़ डिसाइड भी कर ली दैट इन माई प्रिक्योरमेंट फेज जो सप्लायर साइड से मेरे पास रॉ मटेरियल आता है, दैट रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और वो भी क्या होगा, हर बार जब आपके पास नया रॉ मटेरियल आया, यू हैव टू इंस्पेक्ट इट एंड चेक द क्वालिटी वेदर इट इज गुड और नॉट. नेक्स्ट, अब मेरे पास वो चीज़ है, हाउ टू चेक द क्वालिटी. सो फॉर दैट a complete planning, a complete decision of the test that I need to apply. किसी चीज का क्वालिटी चेक करना है तो ऑब्वियसली कोई ऐसा टेस्ट होगा, कोई ऐसा प्रोसीजर होगा हमारे पास जो हम उस पर अप्लाई करेंगे, एंड देन इट विल do some processing and then give us the result that whether this is good or not. So we have to decide that method of testing and what particular test is to be applied ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ सकें. अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है इन द प्लानिंग पार्ट. अब किसी ने कोई रॉ मटेरियल दिया, सपोज दैट रॉ मटेरियल इज जस्ट अ पीस ऑफ आयरन. Okay, it could be a piece of iron in various formats, shapes. How can you check the quality of it? If we are using the terms good, bad, very poor, excellent, if we are using these terms, will it be justified to check the quality? Okay, let me just ask this to you कि हमारे पास एक पीस ऑफ आयरन है, एक कंपनी के पास पीस ऑफ आयरन आ रहा है इन बल्क. ओके, अगर वो उनमें से एक पीस ऑफ आयरन या कुछ सैंपल्स उठा रहे हैं एंड देन दे हैव इन देयर मेजरिंग कि ओके इफ दिस इज गुड, दिस इज एक्सीलेंट, दिस इज नॉट गुड. सो क्या उस टर्म्स में हम लोग क्वालिटी एश्योर कर रहे हैं?
So basically we are using categorical terms here. Will this be a good idea that I am using the terms good, excellent, bad, very bad? And if I am in that organization and you come to me and मैंने आपको बता दिया that you are the new appointed person here, और आपको भी यहाँ पर यही बताना है कि हर बार आपको इस पूरे सैंपल में से 10 आयरन सैंपल्स उठाने हैं एंड देन यू हैव टू फिल द फॉर्म कि हमारे पास इस डेट को जो भी मटेरियल आया था वहां पर दिस इज good, this part is good, this is excellent, this is bad, or this is anything else. So obviously जब आप लोगों को मैंने ये चीज बताई, you will not able to understand that ma'am which particular quality you are saying is it excellent. हो सकता है मैंने उस piece of iron को किस तरीके से देखा, for me that is excellent, but in your senses that is only good. So जब भी हम लोग कैटेगोरिकल टर्म्स यूज कर रहे हैं, especially those things which are not measured, which are not measurable, so that cannot work in the quality management at all. We must have some statistical things, statistical measuring methods should be with us, जिनसे हमारे पास एक स्केल हो, स्केल एक मेजरिंग टूल हो, और उस मेजरिंग टूल के साथ आप लोग डिफाइन कर सको कि दिस इज द स्टैटिस्टिक्स दैट आई एम गेटिंग. स्टैटिस्टिक्स मीन्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, and then we can define the scale that if it lies between this number then it comes under the good category, excellent category, or poor category. So according to that the decision can be made. How it will help कि अगर आपने अपने पैरामीटर्स सेट कर लिए हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग अगर आप अप्लाई कर रहे हो, देन afterwards whenever you want to complain that supplier that your product quality is not good this time, how you are going to specify it? Because in the contract, now we came back to the contract, जो contract आपने supplier के साथ sign किया था, we have talked about this then also, that always talk in terms of measurement and specifically talk in terms of statistical measurement. आप वहां पर बता सकते हो that we have a contract signed in between us that the type of material that you are going to provide us will lie in this category, and this category is going to be specifically measured using any statistical measures, statistical testing techniques. So in that way you are able to show that contract and overcome that situation and get replace that material completely. On the other hand, अगर आपके पास ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पॉइंट नहीं था, now you are not debatable on this thing, or you will not come to any decision. He will not agree that that product is not up to the mark, and you will not be able to prove yourself that this is not what I have asked for. So in this way some quality checks has to be done again and again. अब अगर क्या हुआ कि हम लोगों ने एक next thing, why we are maintaining this quality thing, कि हम लोगों ने एक बार एक सप्लायर को हायर कर लिया, ओके, बेस्ड ऑन दैट ट्रस्ट वी कैन से कि हम लोग 1 साल तक 6 महीने तक लगातार काम करेंगे, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव चेक द क्वालिटी, वी हैव चेक द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, एंड व्हाट इफ एक बार चेक करने के बाद बार बार जब वहां से हमें मटेरियल आ रहा है, वी आर नॉट इंस्पेक्टिंग दैट. सो देयर माइट बी अ रीजन दैट बेस्ड ऑन, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, मे बी they have compromised with the quality at their end, and since we have not inspected it at our end, now it may reflect in our productivity, it may reflect there, and then we will not never ever be able to rectify this thing कि जब हमारा end product गलत बना, then what was the flaw in which phase, हम लोग उसे रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे. इसीलिए अगर आप टाइम टू टाइम और फेज वाइज क्वालिटी चेकिंग करेंगे, देन इट विल बी इजियर कि हमारे पास पहले मटेरियल आया, मटेरियल विल लाई देयर फॉर 1 month, एंड अब हमें पता है कि जैसे ही वो मटेरियल आया, विद इन 10 days वी हैव चेक दिस इट्स क्वालिटी, एंड देन वी हैव
informed the suppliers to replace that raw material. दूसरे केस में क्या होता कि आपके पास मटेरियल आ गया, आफ्टर 3 months वो प्रोडक्शन यूनिट में गया, आफ्टर 1 month वहां से एंड प्रोडक्ट बना एंड दैट हैज बीन डिलीवर्ड, एंड आफ्टर 10 to 20 days उसका एक फीडबैक आया या लोगों के रिव्यूज आए दैट दिस वाज अ नॉट good product. Now to improve your quality you have to go back to that 4 to 5 months and then repeat that cycle to improve your quality. Whether दूसरे केस में क्या हो सकता है, right there in the procurement phase, in the inventory management phase, you have analyzed that this is the place where the problem is occurring, and then now you can improve it, and you can actually improve the quality, or you can prevent the quality to be decreasing at the productive end if that raw material comes to the production unit. So that is why a planning is required. So planning में हमारे पास basically आता है what are the things that we are required to inspect, number one, and next is what are the measures, what are the methods that you are using for planning or testing it, for inspection of it. And further we recommend that for any type of testing or inspection you should always go for statistical terms, so that we can improve the quality according to that statistical, and then that statistic will always help in comparing the things with the previous one. If we are able to do the comparison from the previous one and the new one, then obviously we are able to make better analytical decisions for the future also. Hanji, yes, everyone, are we clear with this point? Yes, ma'am. Okay. So next come the inspection, the actual inspection process. अब हम लोगों ने सारी चीजें पहले प्लान कर ली हैं, how we are going to do it. Now we have to follow the inspection process. So specifically it would be created at all those 3 units: sales, purchase and production unit. And now what are those individuals who are responsible for that inspection process? Okay, हमारे पास कितने इंडिविजुअल्स हैं जो कि उस इंस्पेक्शन प्रोसेस को करेंगे, एंड देन व्हाट इज द टाइम पीरियड दैट इज गिवन टू अस, एंड देन जो भी प्लान हम लोगों ने डिसाइड किया था, नाउ द टाइम इज टू एग्जीक्यूट इट. सिंपली एग्जीक्यूट इट, मेक चार्ट्स, मेक एनालिटिकल चार्ट्स और मेक टेबल्स फॉर इट, ताकि जो भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, now there is also an important thing that these two persons should be different. एक person है जिसके पास, सपोज अब आप में से काफी लोग यहाँ पर लैपटॉप के पास बैठे होंगे, तो अगर आपका ये लैपटॉप है एंड सपोज यू आर अ पर्सन हु इज वर्किंग इन सच कंपनी जो कि एक लैपटॉप जो है वही डेवलप कर रही है, सपोज पर्टिकुलरली उसका जो स्क्रीन है वही डेवलप कर रही है. नाउ इंस्पेक्शन मैनेजमेंट में आपके पास ये लैपटॉप का स्क्रीन आ गया है, दिस इज योर जॉब टू इंस्पेक्ट इट. तो आपके पास अ लिस्ट ऑफ प्लान्ड टेस्ट होंगे, उनमें से आप 1 by 1 एक टेस्ट को अप्लाई करोगे, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आपको एक अलग अलग फॉर्म्स दिए जाएंगे दैट बेस्ड ऑन टेस्ट 1 क्या क्या चीजें इसने पास की हैं. Okay, and that will be according to the good bad average things or maybe the statistical terms also. जब आपने उससे fill कर दिया, now for 10 different screens you have 10 different forms for suppose 3 tests. Okay, so there are 3 into 10, 30 forms are there. Now you have to arrange them and give it to the another next person who is going to analyze, who will analyze कि based on the test हमारे पास ये results आए हैं. Now we will analyze कि इन 10 स्क्रीन्स में से कितने स्क्रीन्स जो थे जिन्होंने टेस्ट जो है क्वालिटी टेस्ट, क्वालिटी इंस्पेक्शन टेस्ट जो है वो क्लियर किया है. दैट मीन्स हमारे पास एक प्रोडक्शन रेट आ रहा है, दैट व्हाट आर द रेट ऑफ डिफेक्ट दैट यू आर हैविंग इन योर प्रोडक्शन. सो क्लियरली दिस रेट कैन बी compared with the previous production that we had in previous month or maybe
बिफोर 2 months, तो उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. देन वी कैन वैलिडेट दिस थिंग दैट आर वी इम्प्रूविंग द क्वालिटी or we are lying there or we are decreasing the quality of the company. So eventually on the large scale at the management level, these type of analytical decisions, because we are talking about the enterprise, the whole business, so for them it will help them to increase the overall quality if they feel that from those analysis at the testing end. uh, at the testing end we can analyze that in the production phase lies the problem, then we can particularly work there. कहाँ पर हम लोग बैक ट्रैक करेंगे, फिर से 1 महीना लगाएंगे और फाइंड करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर आई. नाउ वी हैव द सोल्यूशन बिकॉज हर एक फेज के अंदर हमने डिफरेंट टेस्ट लगाया है हर सब मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, सो इट विल बी इजियर. सो फर्दर हमारे पास अलग अलग वे आउट्स होने चाहिए, अलग अलग तरीके होने चाहिए जिनके थ्रू हम लोग उन टेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकें. एंड ऑल्सो वी शुड हैव डिफरेंट डेफिनेट टाइप ऑफ रिसोर्सेज टू परफॉर्म दैट इंस्पेक्शन प्रोसेस. नाउ कम्स अ फेज which you feel that this is quite similar to the inspection process, and now we are talking about quality control. Why? क्योंकि जब आपका इंस्पेक्शन प्रोसेस चलेगा तभी साइमल्टेनियसली आपका क्वालिटी कंट्रोल भी चलेगा, दैट हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल दैट क्वालिटी. सो हम लोगों ने बोला कि यहाँ पर 2 लोग होंगे. वन इज जो सिर्फ टेस्ट परफॉर्म कर रहा है and after performing that test he is going to fill that form that whether it has passed the test or not and how it is being passed, every specification is written. Now coming back, moving on to the next person जिसने एनालाइज करना है, जिसके पास अगर 10 स्क्रीन्स का डेटा है और 3 डिफरेंट टेस्ट का डेटा है, तो बेस्ड ऑन इट दिस पर्सन इज गोइंग टू एनालाइज, और यही पर्सन है जो कि क्वालिटी को एक्चुअली कंट्रोल कर सकता है. हाउ? okay we know that we have to always follow statistical quality control techniques, and how that these control techniques work. We can have some quality charts, some quality control charts can be there. मेरे पास जितना भी डेटा है in the form of numbers, I can x y axis है मेरे पास, I can build different charts. Okay, further I can, what I can do according to their quality measures, I can allot them different categories and I can categorize the products. Okay, and then for various different type of future analysis that we want to perform, जो भी हमने future decisions लेने हैं, those will be easier by looking at those charts than just looking at the स्क्रीन. एक है मेरे पास ऑप्शन की एंड प्रोडक्ट स्क्रीन आ गया, इस स्क्रीन को देखो और देखने के बाद कुछ टेस्ट करने के बाद आपने मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि अब से हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट का या प्रोडक्शन का जो वे है उसे ए से बी में कन्वर्ट कर देंगे. दिस विल बी अ हिट एंड ट्रायल मेथड कि वो ट्राई करना चाहते हैं कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं. वन थिंग इज कि मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, मेरे पास कुछ चार्ट्स हैं जहां पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं. बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स आई एम गोइंग टू एनालाइज इट एंड देन टेक अ डिसीजन, not just by analyzing the screen but analyzing the facts. So quality control will totally depend on your facts, on your statistical decisions that you have taken. And further हम लोग जैसे हम लोग डेटा माइनिंग के अंदर ओलैप के अंदर अलग अलग एनालिटिकल टूल्स यूज करते थे जहां पर हमें अलग तरीके के चार्ट्स या कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शंस मिलते थे विच आर इजियर to describe to the top level management, because clearly they might not understand that what is happening there in the computer screen, but they know what is happening there in the chart, so that will help them to take any future decisions. Okay, now we are just at the end of the quality management. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि we know quality planning, inspection and control are the 3 things, but further in quality planning what sub parts are involved. Okay, we will just cover their names.
that management of basic data for quality planning and inspection planning. First of all, you need that basic data. You need to know that what total type of materials, what total type of submodules I am having, and then from then you have to analyze that which particular is of your consent, and then you have to work on that one. Material specification and inspection planning actual phase is there. Then we came to क्वालिटी इंस्पेक्शन. अब क्वालिटी इंस्पेक्शन पे आपके इंस्पेक्शन होंगे कैसे? इसे आप जनरली कंपेयर कर सकते हो कि जब भी हम टेस्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं, वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ टेस्टिंग. फर्स्टली आप यूनिट टेस्टिंग करना चाहते हो या इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हो. ये दो टेस्टिंग होने के बाद स्ट्रेस टेस्टिंग कैन बी देयर, अल्फा टेस्टिंग कैन बी देयर, बीटा टेस्टिंग कैन बी देयर, एंड अ नंबर ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स आर अवेलेबल. So according to that, for your inspection also, what are the triggered inspections that you feel that these might work for us? And then inspection processing, how will you process your inspection that you have already planned? Okay. And then print shop papers for sampling and inspection. The record results and defects, make the usage decision and trigger flow up actions. अब यहाँ पर मेन चीज आती है कि you have followed the path, you have done what is planned. Now the thing is, जब आप लोग उस प्लान्ड चीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यू विल नॉट परफॉर्म द टेस्ट ऑन द होल मटेरियल. हम लोगों ने बोला था कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल में आयरन पीसीज आ रहे हैं तो एक एक पीस पर आप लोग टेस्ट जो है अप्लाई नहीं कर पाओगे. सो एट दैट टाइम हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है विच इज ऑफ सैम्पलिंग. सैम्पलिंग सेज कि अगर मेरे पास वैसे 1000 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग क्राइटेरिया जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, हो सकता है वो उसमें से 50 पीसेज उठा ले रैंडमली, या 10 पीसेज उठाएं, या एनी नंबर ऑफ पीसेज दे कैन पिक. दैट picked samples, that picked number of samples based on the criteria which is used, उन्हें हम बोलते हैं दैट व्हाट सैम्पलिंग क्राइटेरिया दे आर यूजिंग. अलग अलग सैम्पलिंग क्राइटेरियाज होते हैं हमारे पास, एंड वी हैव टू एनालाइज विच वन इज बेस्ट. Okay. And then we have to analyze that also. So they say print shop paper for sampling and inspection, there should be a procedure for it. And then once I have inspected, I have to maintain the results, and I have to further inspection हम लोग कर क्यों रहे हैं? To maintain the quality. On contrary to quality, we have defects. So that is why they say that what are the defected pieces, you have to make a count of it, and then based on the analysis you have to take the required actions for the future follow up actions. And then comes quality control part, जो कि most important part आता है. And यहाँ पर we have to actually maintain the quality level history. ये हमेशा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहता है कि आप क्वालिटी इंप्रूव करें, दिस इज योर एडिशनल थिंग, बट योर मेन फोकस शुड रिमेन दैट यू आर प्रिजर्विंग द क्वालिटी. आप क्वालिटी के टर्म्स में डिक्रीज करते जाओ उसका लेवल, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है. रादर दिस इज एक्सेप्टेबल दैट यू आर नॉट इम्प्रूविंग, यू आर नॉट गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट योर ग्राफ इज गोइंग ऑन द अलॉन्ग विद द एक्स एक्सिस, कि आपके पास जितनी क्वालिटी है यू आर प्रिजर्विंग दैट. सो प्रिजर्व करने के लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा. सो उसी के लिए हमारे पास एक क्वालिटी लेवल हिस्ट्री होनी चाहिए फ्रॉम वेयर वी कैन एक्चुअली कंपेयर इट. Then how we are going to apply our techniques so that we can get some required charts, and further from those charts या फिर जो भी आपके पास स्कोर्स हैं वहां से आप कौन से एनालिटिकल डिसीजंस लेते हो. एंड देन वी हैव टू नोटिफाई कि अगर मेरे पास कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं, व्हाट आर इट्स रीजन, whether there is any internal issue or any external problem that lies. And then based on those internal or external problems, you have to take decision, you have to analyze it and take decision, the corrective decision, which is going to help you in increasing the productivity of company. Okay. Then further,
They are in material production and sales and distribution unit. We have also divided it into sub modules that where each of these uh, procedures can be applied. And particularly if we are talking about ERP systems की बात करें, we have talked about organization में जब resource planning involved होगा, automation is there. So computer integrated quality management, this term has been included. जनरली जब जो भी काम जो है जो पहले मैनुअल तरीके से हो रहा है, नाउ इफ इट हैज बीन ऑटोमेटेड, सो वी ऑलवेज यूज द टर्म दैट दिस हैज बीन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड. Now we are going to do the similar task but with the integration with the involvement of computers. So CIQ is the new term which came into picture. एंड सिंस जब भी हम लोग कंप्यूटर्स की फॉर्म में बात करते हैं, वी नीड ईच एंड एवरी डिटेल, क्योंकि वो हर एक डिटेल जो है वो हो सकता है हमारी क्लासेस, फंक्शंस या कुछ मेथड्स बने, right? So to make them we have to decide that in material management what are those specific uh, features where you want to apply quality management. So that is why in material management purchasing is the one thing that should be monitored, that should be inspected. Inventory management, proper management of that inventory, that should be quality tested. Warehouse management, material planning, requirement plannings, that should be managed. Then with the production, what are your working schedules, that has to be quality checked. यहाँ पर मेन चीज आती है that if an average human is able to work efficiently for a specific time period only, okay, if your working hours are exceeding that time limit, or if you are not I would say if you are not taking advantage of that person for that time period, then that will eventually help in decreasing the quality of the system. So your working schedules should be also quality tested. And then shop floor control. Shop floor term हम लोग organization में particularly उस part को बोलते हैं जहां पर actual production जो है काम कर रहा है बिना किसी भी मैनेजमेंट के, बिना भी किसी भी मॉनिटरिंग के. तो अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्शन फेज है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मशीनरी पार्ट जो है वो बना रहा है, तो वो यूनिट जहां पर वो मशीनरी पार्ट्स एक्चुअली डेवलप हो रहे हैं, ओके, एंड देन आफ्टर डेवलपमेंट वो कहीं पर स्टोर हो रहे हैं, एंड वहां से जो एंड प्रोडक्ट है उसे मॉनिटर किया जा रहा है. सो शॉप फ्लोर इज दैट प्लांट जहां पर वो एक्चुअल काम हो रहा है. सो शॉप फ्लोर कंट्रोल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज जिन मशीनरीज पर आप काम कर रहे हो, जो जो मैन पावर वहां पर काम कर रही है, उनका क्वालिटी चेक होना जरूरी है. देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है व्हाट आर योर distribution criteria, delivery criteria. Then creation of quality certificates. Generally we say that our product is this much certified, ISO certified hai, ISO section this certified. So according to that you should always create some quality certificates or some reviews from the customers, just to justify that thing, to validate the thing that yes, we are making some quality products, and that will help in increasing the sales of that organization. Okay, so that is it with the quality management part. Yes, everyone clear? ओके, किसी और को कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क. Okay, then I hope that everything is clear.
So now we are done with this unit 3, and in the next lecture we will start the case studies of ERP system. मैम वो ट्यूसडे से करवा देना। ओके, नेक्स्ट ट्यूसडे से। तो फिर थर्सडे क्या करेंगे? मैम छुट्टी दे दो एक दिन, फिर तो कॉलेज आना ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, छुट्टी नहीं होगी उस दिन, फिर आपका क्लास रिवीजन या क्लास टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? दैट विल बी अ शॉर्ट टेस्ट। मैम आप नेक्स्ट स्टार्ट करवा रिवीजन देना। मैम, रिवीजन टेस्ट